Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लगौरी। आज मेरे पास जो मेहमान शख्सियत हैं वो मोहतरम डॉक्टर एहसान साहब हैं, मलिक एहसान साहब, और रिसेंटली ये उम्रा करके आए हैं। बल्कि ये टर्की भी गए थे, कतर भी गए थे, अक्सर ये वर्ल्ड टूर पर रहते हैं। तो डॉक्टर साहब से मैं पूछूंगा कि किन किन ममालिक गए और आखिर में फिर इन्होंने उम्रा किया और फिर ये वापस पाकिस्तान आए। अस्सलाम वालेकुम। बस मैं तो अक्सर जाता रहता हूँ, कभी कहीं कभी कहीं। तो पिछले सालों में तो कुछ टूर जो थे वो रशियन स्टेट्स के थे, उनमें अज़रबैजान हो गया, जॉर्जिया हो गया और उसमें टर्किश हो गया, तो टूर लगाया। उसके बाद आने के यहाँ एक दो माह गुजारने के बाद फिर दोबारा मैं कतर चला गया। तो 1 महीने का विज़िट था मेरा वहाँ पर। वहाँ मैंने को 20-22 दिन कतर में गुजारे। पिछले महीने कतर से वापस आया तो फिर अब मेरा इरादा हुआ कि चलो उम्रा कर लेते हैं, अल्लाह के दरबार में जाकर हाज़िरी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम नवाजी की, उनका बुलावा आया तो फिर मैं उम्रा पर चला गया। अब मेरे को 15-16 दिन वहाँ उम्रा करने के बाद रिसेंट वहाँ से वापस आया। तो आज वाली साहब की कुर्बत में हमें वक्त मिला, उससे गपशप हुई और इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल वाली साहब भी कुछ एक्सप्लेन करेंगे। डॉक्टर साहब कैसे ये जो वीज़ा वगैरह ऑनलाइन आप लेते हैं? जी, वीज़े मैं ऑनलाइन लेता हूँ, तकरीबन सारा वीज़ा ऑनलाइन हो जाता है। जी। और ये रूट वगैरह वो पता होता है आपको? रूट तो सारा मेरी ट्रैवल हिस्ट्री मेरी है इतनी कि मैं उसमें देखता रहता हूँ मैप्स पे रूट्स को। और अक्सर मैं जब जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बाई रोड जाऊँ, और जब मैं थक जाता हूँ जिस मुल्क में, उसी मुल्क से फिर फ़्लाइट लेकर वापस पाकिस्तान आता हूँ। तो अक्सर जो मेरा शौक़ है वो यही होता है कि मैं बाई ट्रेन, बाई मतलब रोड, बाई कार, उससे ज़्यादा ट्रैवल करूँ, क्योंकि उसमें आदमी पूरी तरह पूरे इलाके को देख सकता है, अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल कर सकता है, बंदा एक्सप्लोर कर सकता है हर चीज़ को। तो इसलिए बाई कार या बाई ट्रेन, बाई रोड जाना ज़्यादा बेहतर होता है। कितने दिन कतर स्टे किया? सऊदी अरब में तो मेरा स्टे अभी 16 दिन का था। तो कतर में मेरा स्टे तकरीबन कोई 3 हफ्ते का था। इससे पहले अज़रबैजान बाकू में मेरा स्टे 15 दिन का था। इस तरह कुछ एक हफ़्ता मैंने रास्ते में लगाया मुख्तलिफ मुल्कों में, ईरान, जॉर्जिया, तुर्किया, इसमें हो गया। तो ये तकरीबन को पिछला जो मेरा टूर था वो 2 महीने लग गए थे। तो अब के जो लास्ट वाला है वो तो सिर्फ उम्र तक के बाद गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के घर की ज़ियारत हुई। अल्लाह की बड़ी रहमत है, पाक परवरदिगार हर आदमी को वहाँ जाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको ताकत दे। और डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि डॉक्टर साहब के जो बाहर के ट्रिप होते हैं बड़े इकोनॉमिकल होते हैं। मतलब डॉक्टर साहब जो है हर चीज़ पे को सर्च करते हैं नेट पे, और फिर इकोनॉमिकल होटल, फिर इकोनॉमिकल ट्रैवलिंग। तो ये डॉक्टर साहब कैसे मैनेज करते हैं आप? सर ये मैं अक्सर इंटरनेट, यूट्यूब पे अक्सर देखता रहता हूँ, मैप्स देखता रहता हूँ, रूट्स देखता रहता हूँ, फिर जो चीपेस्ट होटल होते हैं उनको देखता रहता हूँ, चीपेस्ट फ़्लाइट्स जो होती है उनको देखता रहता हूँ, और जो चीपेस्ट रूट बाई रोड, बाई कार कहाँ सफ़र करना है मैंने, बाई ट्रेन कहाँ सफ़र करना है मैंने। अब जैसे पिछली दफ़ा मैं वाया ईरान गया तो तफ्तान बॉर्डर से गया था, तो वहाँ मुझे रूट का पता था। मैं ज़ैदान से ट्रेन में बैठा और मेरा अक्सर सफ़र ट्रेन पे रहा। इस दफ़ा जब मैं वाया ईरान गया तो मैं रिंदान बॉर्डर, जो कि गवादर के करीब है, एक नया बॉर्डर खुला है जो ईरान का, तो मैं उस चाबहार के रास्ते वहाँ गया। तो ये मुख्तलिफ़ रूट्स होते हैं। फिर चाबहार से तेहरान, चूँकि बड़ा तवील सफ़र था और बस का सफ़र कोई 48 घंटे का था, तो मुझे वहाँ 2 दिन स्टे करना पड़ा क्योंकि मुझे फ़्लाइट का टिकट नहीं मिल रहा था। तो फिर मुझे 2 दिन के बाद चाबहार से तेहरान का टिकट मिला। फिर मैं वहाँ से फिर बाई कार आ गए। तो वहाँ पर ये रूट्स जो है ना, ये बाई कार ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं, या जो है बाई ट्रेन बहुत सस्ता है। वैसे जहाज़ भी हमारे मुल्क के साथ, उनके जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं वो सारी सस्ती है, वो तकरीबन बसों के बराबर ही उनका तकरीबन किराया या कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसलिए इंटरनल जितनी फ़्लाइट्स है
अक्सर वहाँ आसानी से ट्रैवल किया जाता है। तो डॉक्टर साहब ये फिर आप कोई ग्रुप की शक्ल में जाते हैं, अकेले जाते हैं, किस तरह क्या कैसे है? नहीं, मेरे साथ कोई ग्रुप नहीं होता, मैं दोस्तों को इनवाइट करता हूँ अक्सर, लेकिन मेरे दोस्त जो हैं अक्सर वो मजबूर और बेबस होते हैं, चूँकि उनको पैसे की और उसकी बड़ी पड़ी होती है। तो सैर व तफरीह की कोई शौकीन आदमी मुझे आज तक नहीं मिले जो ये कहें कि आए डॉक्टर साहब इकट्ठे चलते हैं। तो अगर मुझे कोई दोस्त इनवाइट कर ले तो मैं उससे कहता हूँ, और जी कल वीज़ा लेते हैं, चलते हैं। तो बात यह है, वही लोग सिर्फ तफरीह या सैर कर सकते हैं जो ख़र्च करना जानते हों। क्योंकि मेरी एक ऐसी एज है, अब मैंने क्या करना है, बस यही मेरी शौक़ भी है और मेरा ये बड़ा सफ़र जो है मैं अपने सेहत को भी समझता हूँ कि इससे मेरी सेहत ज़्यादा बेहतर रहती है, इसलिए मैं टूर्स करता रहता हूँ। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर मेरा जो है इस दफ़ा तो यूरोप का है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मुझे शेंजन वीज़ा लेकर कहीं नहीं तो ये पूरे यूरोप को विज़िट करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट 6 मंथ से। डॉक्टर साहब विश गुड लक, थैंक्स लॉट, आपने टाइम दिया, बड़ा लव थैंक्स। कोई मैसेज देना चाहें? बहुत शुक्रिया। मैं तो यही कहूँगा अपने दोस्तों से जो मेरे हम उम्र है, रिटायर्ड हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो घर से निकलें, अल्लाह के दरबार में जाकर ज़ियारत करें, उम्रा करें। वहाँ नहीं तो कहीं और अगर जाना चाहते हैं तो सैर व तफरीह करें, अपनी सेहत का ख्याल करें। यही उम्र होती है घूमने फिरने की, जब ज़िम्मेवारी इंसान आदमी की ख़त्म हो जाती है। माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, चारों जो है शादीशुदा हैं, मैं आज़ाद हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर साल 1 माह तो ज़रूर मुल्क से बाहर रहना होता है। और मैं दोस्तों को भी ये मशवरा दूँगा कि वो भी सैर किया करें, घूमें फिरें, एंजॉय करें, ताकि अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार सकें। थैंक यू सो मच और सब बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह थैंक्स लॉट, बड़ा लव थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया।